प्रदेश में पूर्व सीएम मायावती की पार्टी का असर ज्यादा भले न दिखा हो, लेकिन बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी ने छाप जरूर छोड़ दी है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की कई सीटों पर बसपा को जबरदस्त वोट मिले, कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर थी। बड़ी बात तो ये है कि एक सीट पर मायावती को यूपी से भी अधिक वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कच्चातीवू द्वीप मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाना गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि इससे श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ने का एक बड़ा खतरा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने अपने सिर मुड़वाने वाले बयान पर यू टर्न ले लिया। आप नेता ने पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर अपना सिर मुड़वाने की कसम खाई थी, मगर अब जब मोदी द्वारा पीएम पद की शपथ लेने पर सोमनाथ भारती ने ये कहते हुए अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया कि मोदी का ये तीसरा कार्यकाल उनका अपना नहीं है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के समेकित प्रयासों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच डाला है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मोदी के साथ उनके 30 कैबिनेट और 36 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए भाजपा ने अजीत पवार गुट की एनसीपी को भी ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये उनका डिमोशन होगा। सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन का पैरोल मिलने के बाद कासगंज जेल में बंद पिता स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जिला जेल जा पहुंचा, जहां से आज सोमवार को अब्बास मोहम्मदाबाद जाकर अपने पिता स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के प्रार्थना सभा में भाग लेगा, जिसके बाद 13 जून को वापस उसे कासगंज जेल भेज दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पीएम मोदी के साथ 72 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें अभी तक उनके पदभार नहीं सौंपे गए हैं। इन मंत्रियों में से भाजपा के गठबंधन सहयोगियों में से कुछ चेहरे शामिल हैं, जिनका समर्थन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रहा। साल 2014 में पीएम बनने के बाद ये पहली बार होगा जब नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता साझा करेंगे। राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि राजग सरकार ने शपथ ली है। ऐसे में उम्मीद है कि ये सरकार नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करेगी। मनोज झा ने कहा कि राजग सरकार बनने से समाज में कम ध्रुवीकरण होगा। एनडीए की सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बनाए गए कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा लोकसभा सीट से 5वीं बार सांसद बने हैं। विज्ञान परास्नातक कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1998 में सपा से की थी, जिसके बाद वो भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह को हराकर पहली बार सांसद बने हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर से एनडीए सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार पीएम का पद संभालने वाले शख्सियत मोदी बन गए हैं, जो हम सबके लिए गर्व की बात है।